नमस्कार मकर राशि के मित्रों, आपके मन में भी एक सवाल आता होगा, मेरी शादी कब होगी, जीवन साथी कब मिलेगा, कब आएगा वो दिन जब मेरे 7 फेरे होंगे। क्या 2025 में मेरी शादी के संयोग बन रहे हैं? क्या प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज? ये सब सवाल यदि आपके मन में उठ रहे हैं मेरे मित्रों, तो यह राशिफल आपके लिए है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ त्रिकाल नेत्र, जो आपके 2025 के विवाह संबंधों पर बातचीत करेंगे कि 2025 में आपकी शादी के योग है या फिर 2026 में। त्रिकाल नेत्र आपको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर यह बताने की कोशिश करेगा कि आपके जीवन में कब वो पल आ सकता है, कब वो पल आ सकता है जब आपके घर में शहनाई बजेंगी और आपकी भी शादी होगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि के जो पंचमेश होते हैं, जो प्रेम के मालिक होते हैं, वो होते हैं शुक्रदेव। सौम्यता के स्वामी है शुक्रदेव, सुंदरता के स्वामी है शुक्रदेव। जितनी भी समृद्धि है, वैभव है, ये सब शुक्रदेव से ही आता है। प्रेम के स्वामी, आकर्षण के स्वामी और भावनात्मक जुड़ाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। वही आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव चंचलता के प्रतीक हैं। चंद्रदेव आपके विवाह के प्रतीक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। वही ये मानसिक संतुलन के भी प्रतीक है मेरे मकर राशि के मित्रों। देखिए, 2025 में आपके लिए शादी के संयोग ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग अभी तक कमिटमेंट में है या फिर विवाह की प्रतीक्षा में है, मतलब जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को जीवन साथी बनाने की मन में सोच चुके हैं, उनके लिए जो विवाह का प्रस्ताव है वो अगस्त से दिसंबर 2025 के मध्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो लोग सिंगल हैं, जो भी प्यार में नहीं है लेकिन अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में रिश्ता अचानक से आ सकता है। अब यह माध्यम या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर आपके किसी रिश्तेदार द्वारा सजेस्ट मेरे मित्रों किया जा सकता है। खास तौर से आपकी मम्मी की साइड से कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला रिश्ता बता सकता है कि वहां पर फलाना लड़का है, फलाना लड़की है, जिससे कि आप शादी की बात चला सकते हैं। यह सिस्टम अगस्त से लेकर के दिसंबर तक मेरे मित्रों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग प्रेम में है, एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुके हैं लेकिन अभी शादी करने का सोच रहे हैं, घर वालों से बात करने की सोच रहे हैं, उनके लिए 30 अगस्त से लेकर के 25 दिसंबर का समय मेरे मित्रों काफी अच्छा रहेगा। यह गोचर काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं कि आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं और इस बीच आपको सकारात्मक उत्तर मिल सकता है और आपकी शहनाई इस गोचर काल के दौरान बन सकती है। अब देखिए, एक चीज आपको और बताएं कि जिनका रिश्ता अटका हुआ है, यानी कि रिश्ता आपका पहले से आया था और अब तक कोई जवाब नहीं आया था, तो संभावना है कि अगस्त के बीच वहां से जवाब हाँ में आ सकता है और आपका रिश्ता वहीं पर जुड़ सकता है। यानी कि अटके हुए रिश्ते की दोबारा से बात चल सकती है और वहां पर आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है। प्रेम प्रस्ताव जो है वो 2025 के उत्तरार्ध में आपके परिणय सूत्र में बदल सकते हैं। यानी कि अगस्त से आप थोड़ा सा समय लगा लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर समय ऐसा होगा कि आपका जो प्रेम है वो परिणय सूत्र में मेरे मित्रों बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही योग इस वक्त अगस्त से शुरू होकर के दिसंबर तक चल रहे हैं मेरे मित्रों। अब एक सवाल आता है सभी के मन में कि कौन सा राशि का रिश्ता हमारी राशि के लिए अच्छा हो सकता है, जिससे कि हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो मकर राशि वालों के लिए वृषभ राशि एक अच्छी राशि का मेल कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि वृषभ राशि और मकर राशि में मानसिक मेल मिल जाता है, यानी कि मानसिक स्थिति आप दोनों की एक समान रहती है, जिसके कारण आपके जीवन की पटरी सही चल सकती है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश करा सकती है। दूसरे नंबर पर कन्या राशि है, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण और गृहस्थ संतुलन के हिसाब से मकर राशि वालों के लिए अच्छी राशि मेरे मित्रों कही जा सकती है। तीसरी राशि मीन राशि है, जिसमें भावनात्मक समझ होती है, सहनशीलता होती है,
और कहीं ना कहीं धैर्यवान होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के भावनात्मक स्वरूप को समझते हैं, जिससे कि इनकी गृहस्थ की गाड़ी अच्छी चल सकती है। कर्क राशि वालों के साथ क्या होता है कि भावनात्मक गहराई जुड़ जाती है। मकर राशि और कर्क राशि की लाइजनिंग अच्छी चल सकती है मेरे मित्रों, लेकिन दोनों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, बस ये बहुत जरूरी है। अब एक चीज होती है कि प्रेम और दाम्पत्य में मकर राशि वालों को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो ऐसा क्या कर बैठते हैं जिसके कारण उनका प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ जाती है मेरे मित्रों। तो देखिए, आपको एक बात बताएं मकर राशि वालों, रिश्तों में लचीलापन बहुत जरूरी होता है। तो आपको इस लचीलेपन को अपने दूर करना है। आपको रिश्ते में गहराई लानी है, लेकिन अहंकार को छोड़ना है। कहीं ना कहीं मकर राशि वाले कभी कभी अहंकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका प्रेम संबंध या फिर उनका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं दिक्कतों के दलदल में फंस जाता है। तो आपको इससे बाहर निकलना है मेरे मित्रों। वाणी पर मकर राशि वालों को नियंत्रण रखना चाहिए। चंद्रमा के प्रभाव से ये कभी कभी भावुक ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दाम्पत्य जीवन में एक दिक्कत सी ला देते हैं, एक ऐसा तूफान सा ला देते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि यार हुआ तो हुआ क्या। तो आपको ऐसा करने से मेरे मित्रों कहीं ना कहीं बचना है। पुराने रिश्तों की तुलना अपने नए रिश्ते से करने से बचें। नया रिश्ता नई शुरुआत चाहता है। पुराने टाइम में आपके साथ क्या हुआ उसको भूल जाइए। नए रिश्ते की आपने शुरुआत की है तो इसको नए तरीके से निभाइए। इसको एक नई ताजगी दीजिए, एक नई रोशनी दीजिए, एक नई ऊर्जा दीजिए। पुराने रिश्ते से कंपैरिजन मत कीजिए कि वो अच्छा था, वो बुरा था, वो बुरी थी, वो अच्छा था, वो यह करता था, वो यह करती थी। नहीं, आपको नए रिश्ते की नींव को नए तरीके से मजबूत करते हुए चलना है, जिससे कि आपका जीवन बहुत अच्छा चले और उसमें कोई भी कठिनाई ना आए। रिश्ते में आपको समय देना होता है और समझ से काम लेना होता है। केवल आर्थिक या सामाजिक दृष्टि ही काफी नहीं होती मेरे मित्रों। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में दोष है, विवाह में विलंब हो रहा है, 30-32 साल हो गए हैं, शादी नहीं हुई, तो देखिए उनको समझना होगा। सबसे पहले आप समझें कि यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, यानी कि सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, केतु वहां पर बैठे हुए हैं, सूर्य की स्थिति वहां पर है, तो यह विलंब कारक स्थिति बना देती है। और सप्तमेश किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वहां भी विलंबात्मक तक स्थिति बनती है, यानी कि बहुत विलंब से विवाह होने के योग बनते हैं। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले आपका जो सप्तमेश होता है और जो सप्तम भाव का स्वामी, वो सप्तम भाव, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। यानी कि चंद्र की उपासना कीजिए। चंद्र यानी कि भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ की उपासना रोजाना कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का रोजाना 108 बार पाठ कीजिए और शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। इससे आपका सप्तम भाव मजबूत होगा। भाई, तो प्रेम जीवन में है, प्रेम जीवन में जिनको धोखा मिला है और स्विच द्वार से प्रेम जीवन में पड़ गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरा प्रेम जीवन सफल हो पाएगा, नहीं, वो अपने शुक्र की स्थिति को देखें, क्योंकि आपके जो शुक्र है वो पंचमेश है। पंचम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पंचमेश यानी कि शुक्र शुभ परिस्थिति में होना चाहिए, किसी क्रूर ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। यदि है तो फिर शुक्र की रेमेडी करें मेरे मित्रों। किसी ज्योतिषी से, किसी विशेषज्ञ से सलाह ले और उनसे सलाह लेकर के ग्रहों की रेमेडी करें, तो जल्द ही आपके विवाह का संयोग मेरे मित्रों बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।